हमें खास खुद हम भाजपा के लोग थे और 14 साल हम भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष उनका रहे कि उन्होंने घोषणा किया कि साल में 2 करोड़ का साल में नौकरी दूंगा। अमित शाह ने कह दिया तो जुमला था। आप भाजपा को भगाइए और गठबंधन के सरकार लाइए। और माला लेके मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। चुनाव के समय में जो आप झुंझुना बांटने का काम कर रहे हैं बिहारियों को, बिहारी मूर्ख नहीं है। आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए। यही काम हुआ है 20 साल में। शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते इस तरह की बातें नहीं करते। मोदी जी जो है सिर्फ उनका भाषण ही रहता है, जमीनी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। हमारे गांव के या आसपास के जो भी है हमारे जिले के एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया। 80% बाहर के ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कह रहे सड़क हमने बनवाई, एम्स हम बनवा रहे, स्कूल हम बनवा रहे, सब बढ़िया हो गया। वो होता है, बाप दादा सब दौलत दे दिया, अब हम बेच करके खा रहे हैं तो कहेंगे सब हम ही किए। गारंटी का नाम राहुल गांधी है। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। छठी मैया आपकी बार बिहार में किसको आशीर्वाद देंगी, एनडीए या इंडिया? इंडिया को कब आशीर्वाद देगी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त बिहार के बेगूसराय में हूँ और बिहार में चूंकि छठ का महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है, ऐसे में मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बाजार में चलते हैं और जो लोग बाजार में छठ की खरीदारी करने के लिए आए हैं इनसे बातचीत की जाए और इनसे समझा जाए कि अब की बार बिहार का चुनाव जो है वो कैसा जाने वाला है और बिहार की जनता अब की बार इस चुनाव में क्या करने जा रही है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि सुबह का वक्त है और आज शाम को छठी मैया की जो है पूजा होनी है और सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, यानी कि ढलते सूरज को पहला अर्घ दिया जाएगा और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देकर जो है वो छठ बिहार में मनाया जाता है। तो ये बाजार का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए तमाम टिकलू बुंदा और तमाम छठ से जुड़े ये सामान है और ये सूप है और तमाम छठ से जुड़ी सामग्री जो है वो यहाँ पर बिक रही है। अब तमाम लोग चूँकि अब बाज़ार में इनको हमने इकट्ठा किया है कि ये बातचीत करें, सामान खरीदने आए थे। अब इनसे जाना जाए कि भाई चुनाव का क्या माहौल है। शुरुआत में सबसे पहले आप ही से कर लेता हूँ। छठी मैया आपकी बार बिहार में किसको आशीर्वाद देंगी, एनडीए या इंडिया? इंडिया को कब आशीर्वाद देगी? जनता एकदम एक तरफा उनको जो इंडिया की सरकार बनाएगी। लोग उब चुकी है एनडीए गठबंधन से। क्या दिक्कत है ये बताइए। यहाँ जितना भी घोषणा होता है, जुमला होता है, जनता ठगी मन महसूस कर रही है। कोई भी बात पटल पर दिखाई नहीं मिलता है। कहने के लिए तो इतना बड़ा कहकर मोदी जी कल परसों गए हैं। जिस बार यहाँ आते हैं, एक बार आए थे 15 में, यहाँ के 7 विधानसभा बीजेपी हार गई, महागठबंधन जीती, एक भी सीट नहीं जाए। इस बार फिर आए हैं और इस बार महागठबंधन के 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। आप कह रहे मोदी जी जहाँ आए हैं वहाँ हार जाते हैं। आंकड़ा तो ऐसा बताया जाता है कि मोदी जहाँ जाते हैं चुनाव बदल जाता है। आप पता कीजिए 2015 में आए थे क्या बीजेपी के यहाँ पर विधानसभा, और इस बार भी आए हैं। जिस क्षेत्र में आए हैं वहाँ का जो महागठबंधन उम्मीदवार है, यहाँ बरौनी प्रखंड जो हम आते हैं, यहाँ बिहार का इकलौता प्रखंड है। 3 विधायक चुनती है प्रखंड और 3 एक कांग्रेस के अमिताभ भूषण जी 5 पंचायत, 4 पंचायत नरेंद्र सिंह है जो राजद के समर्पित और 15 पंचायत तो वहाँ सीपीआई के रमरतन बाबू। देखिए कितना यहाँ पर महागठबंधन है मजबूत। तो एक प्रखंड में 3 विधायक और तीनों महागठबंधन दमदार है और तीनों इस बार बहुत भारी मतों से जीतेंगे। मोदी जी जब आए अभी तो बहुत वादा किए, बोले जो है अब सबके मोबाइल में टॉर्च चल गया, लॉलटेन का क्या जरूरत है, पंजे का कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने विकास किया, एक बार और मौका दो, बेगूसराय को फैक्ट्री का हब बनाएंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, मोदी जी बोलते हैं जो किए हम ही किए, तो उनसे इतना बात जनता पूछ रही है जो 10 साल पहले 15 साल पहले बीजेपी थी, 15 साल पहले बीजेपी थी। हम जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी था, फूस का घर बनाया, मिट्टी का घर बनाया, उसको जो बनाकर संरचना दिया उनके हाथ में दिया, उसको रंग पेंट किए तो कहते सब काम कह रहे। धरातल से जो कांग्रेस काम किया उसको आप कभी नाम नहीं लेते हैं। आपको तो बनाया हुआ मिला कांग्रेस का, उस पर आप रंग पेंट किए था, पूरा काम कर दिए। अभी यहाँ पर आए तो वो कह रहे हैं कि भाई जंगल राज होता था, कोई फैक्ट्री नहीं आना चाहता था, मोदी आया तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी जी को ये बात एक बार और सर हम अपने अथी से पूछना चाहते हैं, जो अगर उनको हमारा जनता यहाँ से भली भांति संरचना बनाकर नहीं देती तो क्या वहाँ करते? अब आइए नीतीश जी पे। नीतीश जी को तो आप जानबे करते हैं, जो नीतीश जी एक जेब में कहते हैं इस्तीफा रखते हैं, एक जेब में बदलना कम करते हैं। उनको तो है बस किसी तरह अपना बनाए रखना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बड़ा पार्टी है और कभी भी किसी को ठगने का काम नहीं किया है। जनता उनके साथ इस बार है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ के इंडिया गठबंधन से तेजस्वी का मुख्यमंत्री। नीतीश जी कह रहे हैं
कि 20 सालों में बहुत काम हुआ, पहले बिहार में कुछ होता था जी, ऐसे ही तो बोलते हैं वो। बोलते थे। इस बार देखिए चुनावी जो कैसे हुआ, 15 दिन पहले 10-10 हजार खाता जीविका दीदी को दे दिए। वो लोग ही नहीं समझ रही है जो कर्जा है। 15 दिन के बाद 14 तारीख गिनती होगा तो उन लोगों को खाता में वो कम उसका जो लोन है वो सैंक्शन होकर जाएगा और उनको तगेदा जो है पुलिस के द्वारा भेजा जाएगा। मतलब ये सब असर नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ गया। और तेजस्वी जी ने अनाउंस किया है जितना जीविका दीदी है उन लोगों को 30,000 हम परमानेंट करेंगे। अभी देखिए मुखिया सरपंच के भी बहुत घोषणा किए हैं, जीविका 2500 महीना देंगे महिला, 2500 महीना महिला को 30,000 सालाना हुआ, रोजगार देंगे, एक घर सरकारी नौकरी योजना दे दिए हैं। तो मतलब इंडिया गठबंधन वाला ज्यादा वादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है और आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप मालाकार हुआ। तो ये अब की बार जो है छठी मैया किसको आशीर्वाद देंगे, आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए छठी मैया महागठबंधन का आशीर्वाद देंगे। हाँ। और ये महापर्व है और एक और महापर्व आने वाले हैं। हाँ। और रह गया बात यहाँ पर जो विधायक हैं बीजेपी से हैं कुंदन जी, कुंदन जी अगला बार वो जीत करके गए, बहुत आशा के साथ जनता ने उनको जीत दिया, लेकिन उस आशा के अथी पर नहीं, धरातल पर नहीं उतर पाए। अच्छा, जमीन पे काम नहीं किए? काम नहीं किए। तो ये मोदी और नीतीश तो कुछ किए? देखिए मोदी जी अकेला कुछ नहीं कर पाते। अगर आप हैं, आपके साथ में हम काम नहीं करेंगे तो आप अकेला क्या कीजिएगा? सही बात है। इसके लिए कदम से कदम मिला करके चलने में वो फायदा है। वैसे नहीं फायदा है, ऐसे फायदा नहीं है। तो ये मोदी नीतीश का कुछ जमीन पे है? बिहार बदला, विकास हुआ? नीतीश जी तो पहला बार 5 वर्षीय में जब जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे उस समय काम हुआ। अच्छा। अब रोड देख लीजिए, रोड का काम किए, बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अब की बार परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन तो होना जरूरी है। परिवर्तन होना जरूरी। एक बार आप रहिएगा और बार बार आपका इच्छा जो है इसी गद्दी पर हम बैठा रहे हैं तो होने वाला नहीं। इसलिए कि आगे को भी मिलना चाहिए कि आगे का जो भविष्य का जो हमारा नौजवान है वो क्या करता है। तो नौजवान को इसलिए बुला लिया, आप जैसे ही नौजवान कहे, हमको पता था आप नौजवान कहने वाले हैं। बताइए, आप युवा हैं, युवा अब की बार क्या चाह रहा है? पूजा उजा करके आ गए हैं लग रहा है। देखिए एक शेर है, संघर्ष के इतिहास में जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो जोश है, युवा जिस ओर चाह लेगी निसंदेह सत्ता उसी ओर जाएगी। और रही बात काम का, चाहे अमिताभ भूषण पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों में जो एक दायित्व होनी चाहिए जनप्रतिनिधि का, दोनों में हमारे साथ खड़ी थी और अभी भी है। और रही बात पूरे थोड़ा बिहार की समझना चाह रहा हूँ, बड़ी तस्वीर समझाओ। समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप जंगल राज की बात किया, मैं एडुकेशन क्वालिटी पे आता हूँ, फिर वहाँ भी बात को पहुँचाऊँगा। आप समय दीजिए, हम सब बात समझाते हैं। आप नौकरशाही किस स्थिति तक आज है, वर्तमान परिदृश्य में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर लीक नहीं था? बीपीएससी का TRE 1 TRE 2 एकदम सॉलिड वैकेंसी हुआ। किसके रीजन में? वादा करके कौन आया था? आपने देखा जब तेजस्वी यादव का छवि नीतीश कुमार के समकक्ष या उससे बढ़ गया, आपने उसके पीठ पे लात मार के सत्ता से बेदखल कर दिया। बस यही रीजन है। TRE 3 का वैकेंसी आप याद करिए, युवा नौजवान भूल गया है, लेकिन जो विद्यार्थी होगा वो नहीं भूला है। ट्वीट के माध्यम से एग्जाम कैंसिल किया गया। आप कहाँ हैं? कौन सा बिहार में, भारत में ऐसा एग्जाम है जिसको कैंसिल करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सुबह में ट्वीट किया और लाखों अभ्यर्थी परीक्षा भवन पे था और वापस चलाया TRE 3 का वैकेंसी? आपने वैकेंसी को एक मुद्दा बना लिया, बाहरी आओ, यूपी वाला आओ, झारखंड वाला आओ, रोजगार ले जाओ। यहाँ वालों को नहीं, यहाँ लोकल। जब आप इलेक्शन का समय देखते हैं, टू द फैक्ट बोलते हैं हम, माला लेके मोदी जपने वाले से रोटी नहीं मिलेगा। टू द फैक्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आप जब देखा कि अब चुनाव का समय है तो आपने डोमिसाइल लागू कर दिया। जनता बेवकूफ़ है। आपने देखा चुनाव का समय है तो
तो आपने कौन दीदी होती है, एक जीविता दीदी, जीविका दीदी, हाँ। 10,000 भेजना शुरू। आप 5 साल पहले कहाँ थे? चुनाव के समय में जो आप झुंझुना बांटने का काम कर रहे हैं बिहारियों को, बिहारी मूर्ख नहीं है। और जंगल राज की बात करते हैं आप। जंगल राज किसको कहते हैं? आप तस्कर साम्राज्य का बेटा को टिकट दे दीजिएगा तो जंगल राज नहीं है। आपके समय में बताइए कितने बाहु सूरजभान दा दूध के धुले हुए हैं। आप अनंत सिंह एकदम साफ छवि के हो गए। यानी बीजेपी एक मशीनरी लॉन्च की हुई है कि मेरे तरफ आ जाओ, आपका जितना भी अपराधी छवि है वो एकदम साफ हो जाएगा। वॉशिंग मशीन लगा रखी है, इधर आओ उधर साफ होके निकलो। आप भ्रष्टाचार में आपने दारू बंद कर दिया, सही बात है, दारू बंद हो गया, लेकिन जो मेरे युवा हैं बिहार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हम ऑन द मीडिया बोल रहे हैं। दैट्स नॉट, मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं, हमारे 19 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे एक सप्लायर बन गए हैं जो घर घर दारू सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं और थोड़ा लोगों के पास चलूंगा, चूंकि त्योहार है तो ज्यादा समय ना लूं। हाँ, ये बताइए युवा परिवर्तन का। हाँ, और दारू बंद होने के बाद जो नशा नहीं होनी चाहिए, जो पंजाब का देन था, जो विदेश का देन था, वो अब हमारे गांव घर के बच्चे करते। वो जो जिसको करने के बाद जो ड्रग्स आता है, क्या कहते हैं, नाम भूल रहे हैं, उसको करने के बाद बच्चा अगर चाहे तो कोई भी एकदम अपराध को सीमा से। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आपकी बात? परिवर्तन चाह नहीं रही है, होनी चाहिए। अगर सत्ता में, सुन लीजिए, 5 मिनट और समय लीजिए, अगर सत्ता में आप लगातार किसी एक व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाएंगे तो निसंदेह उसमें अहंकार आ जाएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र को आप एक कर रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। और आपको देखना चाहिए कि अगर युवा जोश है तो वो बिहार में क्या उत्थान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहेंगे तो और बात करूंगा, पहले थोड़ा आप लोगों से बातचीत करते हैं, जल्दी में है सब लोग। अरे अब शुरुआत हम आपसे करेंगे, आपके पास आ गए। हाँ, खैनी बाद में बनाइएगा। तो ये बताएं अब की बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? और मैं तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछूंगा सबसे कि छठी मैया अब की बार एनडीए को आशीर्वाद दे रही हैं या महागठबंधन को आशीर्वाद दे रही हैं? महागठबंधन को दे रही हैं। एनडीए ठीक नहीं है? जी नहीं। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्यों आप लोग देख रहे हैं? हाँ। कौन सा दिक्कत, ऐसा दिक्कत नहीं है जो नहीं बोला जाए। हाँ। आज 11 साल का शासनकाल है एनडीए का। हाँ। प्रधानमंत्री हैं, 11 साल में 11 को एजेंडा गिना दे कि हमने किया है। हाँ, वो तो काफी गिरा के गए ना बेगूसराय में, कह रहे सड़क हमने बनवाई, एम्स हम बनवा रहे, स्कूल हम बनवा रहे, सब बढ़िया हो गया। वो होता है, बाप दादा सब दौलत दे दिया, अब हम बेच बेच करके खा रहे हैं तो कहेंगे सब हम ही किए। बेच के खा रहे हैं? हाँ, तो और क्या कर रहे हैं? काम नहीं किए खुद से? काम कौन काम है? और ये नीतीश कुमार, 11 को एजेंडा बता दीजिए। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का तो छवि मोदी जी ले मारे। हाँ, वो तो ले मारे इनको। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा समझाओ ना इसको बढ़िया से आप। नीतीश कुमार को तो मोदी जी ले चुके। हाँ। कैसे ले ये तो समझाओ। उनकी पार्टी को बर्बादी पर है। वो है कहाँ? अच्छा, लोग ये कह रहे हैं नीतीश कुमार अब अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, जो बीजेपी अमित शाह मोदी कहते हैं वही हो रहा है। नीतीश कुमार जब 2005 में बने थे सरकार उसकी, इतना सुंदर शासन था उनका, उनके जोड़ा का लोग नहीं था। अभी भी उनके ऊपर कोई छवि नहीं, दाग नहीं है कहीं, अभी भी दाग नहीं है। दबाव में आ गए। दबाव में आ गए। तो अब की बार परिवर्तन का मन है? एकदम परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? परिवर्तन में नीतीश कुमार आते हैं तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर मोदी के साथ है तो नहीं बनने? नहीं, सवाल नहीं है, संभव नहीं है ना। चलिए आप बताएं क्या नाम हुआ? पर सरकार नहीं बन सकता है। 5 किलो आटा गेहूं पर सरकार ने कुल विद्यार्थी को पीट दिया, कुल जनप्रतिनिधि को पीट दिया। लोकतंत्र है, मांग रखेगा, लोग मांग रखेगा। आप नेता हैं, सरकार हैं, आपसे मांग रखेगा। सबको पीट दिया, रोज जितना एग्जाम हुआ सबको कैंसिले कर दिया। गरीब का बच्चा क्या करेगा? कर्जा लेकर, पैसा लेकर इधर उधर जा रहा है एग्जाम देने के लिए, और उसको वहाँ से कैंसिल हो गया, चला गया। छठ कैसा मन रहा है इस महंगाई में? खूब सुंदर, खूब सुंदर। छठ मैया का आशीर्वाद है। आशीर्वाद बढ़िया जी हाँ। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या माहौल लग रहा है अब की बार चुनाव का? थोड़ा समझाइए, क्या सही चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है? सबसे पहले तो आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो माहौल चल रहा है, युवा साथी जितने हैं, 2014 से पहले मेरे गांव में एक मतलब नौकरी का हाट लग चुका था। अच्छा। जब हर साल 60,000 70,000 इस तरह की वैकेंसी निकला था कांग्रेस के कार्यकाल में, वो वैकेंसी ग्रुप डी का बंद हो गया। अब जैसे आम आवाम हैं
तो हर आदमी तो पटना में जाके पढ़ नहीं सकता, उसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से पढ़ेगा। उस हिसाब से हमारे गांव में लमसम 20 लड़का को हर साल ग्रुप डी में जॉब होता था। कुछ साथी यहाँ भी उपस्थित हैं जिनको ग्रुप डी के माध्यम से जॉब हुआ। अब जो है निजीकरण की ओर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। निजीकरण में क्या हो रहा है, आपको पेमेंट मतलब मिल रहा है 20,000, वो जो ठेकेदार जो है जो मतलब लेबर सप्लाई कर रहा है वो आपको 12,000 पर तय किए हुए 8,000 रुपया आपसे वापस ले रहा है। इस तरह से सरकार चल रहा है। और कहने की बात आ गई है, अभी जो है गारंटी का नाम राहुल गांधी है, ठीक। वो जो कह रहे हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। महागठबंधन की सरकार यदि आती है तो आपने सुना होगा तेजस्वी के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जीविका दीदी जो हैं सीएम जो पद पर हैं उनको 30,000 रुपया का पर मंथली करना का काम करेंगे। उसके बाद जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको अस्थायी करने का काम करेगा। उसके बाद माँ बहन योजना के तहत 2500 महीना हर महिला को मिलेगा। तो ये सब जो कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य है। ये वादा तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, 125 यूनिट फ्री बिजली, 10,000 रुपये तो आप लोग देंगे, वो दे चुके हैं। नहीं, वो तो तेजस्वी का मतलब तेजस्वी का कॉपी कर लिए। उसके बाद मान चलिए बिजली के बारे में बोले, वो 125 यूनिट दिए, तेजस्वी बात कर रहे हैं 200 यूनिट का। उसके बाद तेजस्वी ने वादा किया हम 1500 देंगे, उसको 1100 करने का काम किया। इससे पहले इतना दिन से सरकार 2005 से लेकर के 25 तक सरकार थी, इस दिन से आपको ध्यान में नहीं आया कि आपकी वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए। चुनाव आया तो याद आया। हाँ, ये तो एक और सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा गारंटी का नाम राहुल गांधी है। मोदी जी बेगूसराय आए, उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है, मोदी जो बोलता है वो करता है, हल्के में मत लो मोदी को, ऐसे बोलते हैं वो। तो किसी कार्य को बताएं जो कहें किए हैं। अभी आपके बताए नहीं बेगूसराय में क्या काम किए। वो तो बोले 15 करोड़ सबके खाता में आएगा। 15 लाख सबके खाता में आएगा तो बहुत हो जाएगा। 15 लाख सबको बोले ना खाता में आएगा, तो कहाँ आया? नहीं आया। अभी यहाँ लोकल जो समस्या है, अभी मान के चलिए यहाँ मतलब फ्लाईओवर ब्रिज की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है। हमारे गांव में रेलवे स्टेशन है जो हमारा धरोहर है, यहाँ किसी ट्रेन का ठहराव नहीं है। आप समझिए औद्योगिक नगरी होते हुए भी मतलब अपेक्षित है तिलक स्टेशन। औद्योगिक नगरी तो है ही, एक और आपको मिला हुआ है ना, गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं। वो अपना काम करते, यदि मुद्दा पर ध्यान देते तो काम तो होता। किसी मतलब ट्रेन का ठहराव जो पटना जाने के लिए आने के लिए औद्योगिक नगरी होते हुए भी एक ट्रेन का ठहराव नहीं है, और कोई पथ ओवर ब्रिज नहीं है, ठीक नहीं है। तिलक का एक ही स्टेशन है जो कटिहार से लेकर के बरौनी तक एक मतलब ऐसा स्टेशन नहीं है। बता दो मन क्या है, आओगे इधर जाओगे उधर, क्या मतलब एनडीए इंडिया ठीक है। हाँ जी, आप बताएं, आपको भी छठ की शुभकामनाएं, बताइए थोड़ा क्या है शुभकामनाएं। छठ क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? अभी जो है छठ पर्व महापर्व है, बिहार के पर्व। बहुत महिला हमारे जो हैं पुरुष धूमधाम से पर्व मना रहे हैं। आज दूसरा पर्व है, और जो है अभी खरीदारी लोग सब कर रहे हैं बाजार में। और बताइए तो क्या खरीदे और क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का जो माहौल अभी जो है बिहार में महागठबंधन का लहर है। हमारे बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा आते हैं, 7 विधानसभा में महागठबंधन की जीत एकदम पक्की है। कैसे लहर है इंडिया गठबंधन की? यहाँ 20 साल से नीतीश कुमार है, ऊपर मोदी है, डबल इंजन की सरकार, और लहर इंडिया गठबंधन की अलबत में है ना, नीतीश जी अलबत में है ना, बहुमत है न, 5-6 मिला के सरकार चला रहे हैं, उसमें भी बीजेपी के कंधे पर चल रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन नीतीश जी का तो गड़बड़ हो गया है, वो किसी दूसरे पर चल रहे हैं। अभी हमारे बिहार में लूट, डकैती, महिला का अपहरण, बलात्कार चरम सीमा पर है। और अभी नीतीश जी को तो अभी सही ढंग से चल नहीं रहा। अभी ये कह रहे बिहार में 20 साल में बहुत उन्नति हो गया, प्रगति हो गया। कहाँ प्रगति हो गया? कुछ प्रगति नहीं हुआ है। हमारे नवयुवक प्रगति हाँ एक चीज में हुआ है नीतीश जी कथी में, चरस, स्माइक, दारू
ये जो हमारे हैं 14 से 15 वर्ष नवयुवक बर्बाद हो गए हैं और घरे घर दारू मिल रहा है। यही नीतीश जी अभी गठी जो है ना बीजेपी गठबंधन यही विकास किए हैं बिहार में, और कोई विकास नहीं। और कहाँ विकास नजर झलक नहीं रहा। हमारे नौजवान जो है दर दर के दर। मोदी जी कहे हैं एक बार और मौका दो, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, बिहार को देश के नक्शे पे अव्वल दर्जे पे लाएंगे। मोदी जी तो सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार में क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अभी बिहार का चुनाव है, वो जब आते हैं तो गिनाते हैं जो कांग्रेस किए हैं। अभी कल परसों जो आए थे श्री बाबू का नाम लियो, कौन है श्री बाबू? वे तो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका किया धरा सब कुछ है, उनका वो श्रेय ले रहे थे। जो काम किए हैं, जो करते हैं मुखिया जी समिति करते हैं, उनका भी श्रेय वही ले लेते हैं मोदी जी। मतलब कोई कुछ भी करे सारा कुछ मोदी जी वही ले लेंगे। कुछ हाँ कुछ भी होगा तो मोदी जी ही फिता काटेंगे। हम मंत्री हैं, रेल मंत्री, तो वही फिता काटेंगे। बस यही विकास है, यही विकास है, यही विकास है। चलिए धन्यवाद। आप लोग तनी अब युवा लोगों से बातचीत किया जाए थोड़ा, जब बढ़िया से बातचीत करेंगे, जवाब सवाल बढ़िया से होगा तो ज़्यादा मजा आता है, लोग खुल के बोल पाता है। पहले बार में ही कोई नहीं बोल पाता है, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ, मेरी कोशिश भी होती है कि लोगों से आराम से इत्मीनान से बातचीत की जाए कि आदमी खुल के अपना सवाल जवाब दे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। हाँ प्राइवेट। कहाँ नौकरी करते हैं आप? ये अभी तो बिहार से बाहर करता हूँ। कहाँ करते हैं? ये असम में करता हूँ। असम में। छठ पे घर आए हैं? हाँ छठ पे घर आया हूँ। तो ये बताइए, छठ पे घर आ गए हैं, छठ मनाएंगे भी और उसके बाद चुनाव भी है, वोट देकर जाएंगे? हाँ हाँ वोट देके ही जाएंगे। किसको देंगे, क्या माहौल है? इस बार तो महागठबंधन को ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो भी युवा लोग हैं गांव के हैं सारे महागठबंधन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसका रीजन ये भी है कि अभी फिलहाल हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बथौली में 4-5 इंडस्ट्री भी बने हैं। इसमें से हमारे गांव के या आसपास के जो भी है हमारे ज़िले के एक भी युवा को रोज़गार नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैं भी वहाँ पे गया था, लेकिन हमको भी वहाँ पे रोज़गार नहीं दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया, कुछ आगे का प्रोसेस ही नहीं किया गया। हम सोच रहे हैं कि लोकल स्तर पे जब यहाँ पे इंडस्ट्री कोई बनी हुई है तो इंडस्ट्री का जो जहरीला हवा है, पानी है, तो यहाँ के लोग दूषित हो रहा है, यहाँ के लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग को भी फायदा होना चाहिए उस इंडस्ट्री का। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। सारा जो इंडस्ट्री तो आ रही है लेकिन सभी बाहर के युवा को रोजगार दिया जाए। इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कुछ इंडस्ट्रियाँ जो आ रही हैं उसमें सब गुजरात के अधिकारी, गुजरात के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं बल्कि बिहार वाले। नहीं, हाँ हाँ सारे बाहर के ही हैं। 80% अप्रॉक्स आपका 80% बाहर के ही लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बताइए कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, पैसा खर्च करो, मेहनत करो, उसके बाद घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी करनी पड़ रही है। और अगर आप आलम देख रहे हो तो टीवी पे तो अब क्या ही दिखता है, खैर, लेकिन मोबाइल पे सोशल मीडिया पे आपने जो तस्वीर देखी होगी, ट्रेन में किस तरह से लोग भूसे की तरह भर के आ रहे हैं, वॉशरूम में बैठे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं, पुलिस डंडा मार रही है। तो ये जो बिहारियों के साथ ये बर्ताव हो रहा है, वादा तो खूब होता है, पलायन नहीं करने देंगे, नौकरी देंगे, यही देंगे, और हालत इतनी बुरी है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ तक कि मैं भी अभी इस बार बाहर से मैं जब बिहार में आया हूँ तो मैं भी खुद टिकट टाइम पे नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि 12,000 हमने स्पेशल ट्रेन फेस्टिवल के लिए चलाया है, लेकिन स्थिति अभी बद से भी बदतर है। पहले लोग आ भी जाते थे, अभी भी वही स्थिति है कि जैसे आपने बोला अभी कि लोग भूसा के तरह ट्रेन में, जनरल में हो या स्लीपर में भर भर के आ रहे हैं, अभी भी वही है, कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम इस बार सभी युवा ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोग यहाँ के जो उम्मीदवार है दीदी अमृता भूषण को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। नहीं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्यों उम्मीद महागठबंधन से? 20 साल से नीतीश कुमार हैं, मोदी हैं, कह रहे डबल इंजन डबल विकास। भाई केंद्र की योजना भी आएगी, राज्य का भी काम होगा, तो कह रहे तेजी से विकास होगा ना। मोदी जी आए थे, आप लोग युवा लोग मोदी जी को सुनते नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी जो है सिर्फ उनका भाषण ही रहता है, लेकिन ग्राउंड पे जो कार्य होता है, जमीनी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। उनका जो काम जो और भाषण जो होता है वो लिखित पन्ने में ही सिमट के रह जाता है, जमीनी स्तर पे कोई भी काम को नहीं किया जाता है। तो मन बना लिए हैं, परिवर्तन बना लिए हैं, अभी सभी युवा लोग हम लोग मन बना लिए हैं कि 6 तारीख को हम लोग महापर्व मनाएंगे, इलेक्शन का महापर्व हम लोग मनाएंगे और अमृता भूषण दीदी को हम वोट देके जिताएंगे। चलिए ठीक है, और भी युवा इनसे बातचीत करें। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? श्री चंद्र कुमार। ये बताइए, छठ तो मना रहे हैं आप लोग, अब 11 तारीख को दूसरा पर्व है,
6 तारीख को एक और पर्व आपके यहाँ पहले चरण में है, युवा कैसे देख रहा है? इस बार युवा महागठबंधन के साथ है। ठीक नहीं है नीतीश और मोदी? क्या नीतीश ठीक रहे? हम लोग को तो तौलने का काम किए हुए, सिर्फ 10,000 हम लोग का कीमत लगाए हो। आपका नहीं लगाए, महिलाओं का लगाए। मेरे घर के, मेरे माता का लगाए, मेरे बहन का लगाए, तो मेरा कैसे नहीं लगाए? 10,000 कीमत वो सिर्फ लगाए, हम लोग का कीमत सिर्फ 10,000 है। तो कह रहे 10,000 में रोजगार करो। 10,000 में कौन रोजगार होगा? 10,000 का कौन रोजगार होगा? एक छोटा सा भी रोजगार 10,000 में नहीं होगा। कुछ काम काज हुआ इस 20 साल में? 20 साल में क्या काम काज होगा? आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए, यही काम हुआ है 20 साल में। कह रहे जो रील बन रही है इसमें बहुत योगदान मोदी का है। वही रील्स बनाने के लिए हम लोग को छोड़ दिया गया है। हाँ, वो बताए कि रील्स बनाइए और उसी से पैसा कमाइए। अच्छा, ये मोदी जी जो रील वाली बात बोल दिए, बड़ी वायरल हो रही है, लोग इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, अगर मोदी ने कह दिया कि रील बनाओ इससे पैसा कमाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या, गलत क्या बोले वो? रील्स बनाने से गलत क्या है? हम लोग को जो रोजगार चाहिए, जो एक सही पढ़ाई लिखाई का बात होनी चाहिए, वो सही में मायने में कहा गया है। शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते, इस तरह की बातें नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते। रील बनाने की बात नहीं करते, सही दिशा की बात बताते, सही शिक्षा की बात बताते, स्कूल कॉलेज की बात बताते। आज लगभग 10 साल से हमारे बेगूसराय जिला का युवा दिनकर विश्वविद्यालय की मांग करते रह गए, अभी तक नहीं मिला। आते हवाई अड्डा का आरंभ कर देते, उसी दिन बोलते कि हवाई अड्डा बनेगा, दिनकर विश्वविद्यालय देंगे। वो क्या बोले कि रील्स बनाइए। रील बनाने की बात करके गए। तो अब की बार नाराज हैं आप लोग? नाराज, पूरे नाराज है, पूरे नाराज है। और ये कह तो गए हैं मोदी जी की इंडस्ट्री लगाएंगे, बेगूसराय का विकास करेंगे, बिहार का भी विकास करेंगे। ऐसा बात नहीं, इंडस्ट्री तो लगा हुआ, यहाँ लोकल युवा का कितना रोजगार मिला ये उनको बोलना चाहिए था ना। तिलरत के या लगल असरारी में अभी 2-3 फैक्ट्री लगा है, तिलरत का युवा कितना उसमें काम करे। एक बात बताओ, 20 साल में बदला का बिहार में? कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। 5 साल के थे जब नीतीश जी आए थे, तब तो खैर नहीं पता होगा। अब जब से जवान हुए और इस उम्र में पहुंचे हो, क्या काम देखे कि मोदी की सरकार और बीजेपी की, मतलब नीतीश कुमार की सरकार ने क्या काम किया? आपकी उम्र आधा तो डबल इंजन में बीत गई। तो नीतीश कुमार का काम हम लोग देखे, थोड़ा बहुत काम, सिर्फ 5 साल मतलब बीजेपी में रहना और फिर 15 महीना बाद राजद में जाना और फिर राजद से फिर बीजेपी, मतलब 20 साल में हम यही देखे। हाँ, तब की बार परमानेंट इलाज, परमानेंट तेजस्वी इस बार जिंदा। आप बताइए चाचा, क्या है माहौल इधर अब की बार बाजार में, मोहल्ले में? महागठबंधन। महागठबंधन क्यों चाहिए? क्या दिक्कत है मोदी और नीतीश में? बहुत जरूरी है महागठबंधन। नौजवान बेरोजगार, कहीं भी कोई काम नहीं। अच्छा। पढ़ा लिखा बौख रहा है। उसके बाद घुसखोरी, सबसे बड़ा घुसखोरी। ब्लॉक जाइए, एगो रसीद कटाने के लिए तो आपको 50,000 25,000। दौड़ते दौड़ते लोग तबाह। हर जो भी छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसको जाइए ब्लॉक भेजिए, चप्पल टूट जाएगा, लेकिन उसका काम नहीं होगा। कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार है। एकदम बिल्कुल भ्रष्ट है। जाकर प्रशासन से जाकर वहाँ ब्लॉक में जाइए, जितना भी छोटा मोटा किसान है सब जो है परेशान है। कहते हैं सुशासन चल रहा है। नहीं, गलत। कोई सुशासन जी नहीं, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। आप लोग बताएं भैया, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं अभी। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बस बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं। तो युवा अब की बार के चुनाव को कैसे देख रहा है, क्या लग रहा है? क्या दिख रहा है? महागठबंधन को वोट करेंगे। हाँ। और ये 20 साल वाली सरकार मोदी नीतीश? नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। सब युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख के कहीं कुछ रोजगार मिल ही नहीं रहा है। सिर्फ जुल्मा वाला एकदम खाली वादा करके कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है। इसीलिए तेजस्वी की सरकार बनाना है। तेजस्वी की सरकार एकदम तय है। हाँ। अरे जो ताकत लगा रहे हैं एकदम मोदी और नीतीश, जगह जगह ताकत इस बार काम नहीं करेगा। इस बार काम नहीं करेगा। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए है, युवा बेरोजगार है पूरे। हाँ, इसी अरे नौकरी तो मिल रही, जो योग्य है। कहाँ मिल रही है? रील बनाओ। नहीं, बस वो रील ही है, रियल नहीं है। वो रील है, रियल नहीं है। मोदी जी बोले हैं देखो युवा रील बना के पैसा कमा रहा है। नहीं, ये सब तो बस अफवाहें हैं। बस तेजस्वी की सरकार बनाना है। क्या नाम भैया? संतोष कुमार। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। यहीं पे? यहीं नहीं, प्रदेश काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? काम करते हैं गुजरात, बम्बई। गुजरात से आए हो यहाँ? नहीं, हम तो बम्बई में जहाँ मर्जी वहाँ मतलब चला जाता हूँ। तो अभी मतलब छठ पे आए हो? हाँ, छठ पे आया हूँ। तो वोट डाल के जाओगे? नहीं।
वोट नहीं डाल पाओगे? नहीं डाल पाऊंगा। कब जा रहे हो वापसी? मैं बस पूजा खत्म होगा चला जाऊंगा। पूजा खत्म करके चले जाओगे, ठीक है। तो ये बताओ माहौल क्या लग रहा है, सरकार आएगी या फिर बदलेगी? अब जब हम कुछ उतना समझ ही नहीं पा रहे क्या जनता करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अभी दोनों का चल रहा है जो भी है। ज्यादा भारी किसका है? भारी तो हमारे उम्मीद से है कि बीजेपी की ही रहेगा। हाँ बीजेपी ठीक कर रही है। हाँ ठीक है। हाँ जो भाजपा में हैं और भाजपा छोड़ करके महागठबंधन में आ रहे हैं, वो अपना बाइट देना चाह रहे हैं। हम उनसे जरूर बात कर रहे हैं। आप ही हैं, आपको तो हम सोच रहे थे आपके पास आएंगे। हम हाँ चलो अब बताओ क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए श्रीमान पत्रकार महोदय, देश दुनिया का हालात क्या है कहीं से कोई छिपा हुआ नहीं है। हमारे नौजवान बुजुर्ग माता बहनें ये सब टीवी अखबार मोबाइल सब चीज़ देख रहे हैं। हमें खास खुद हम भाजपा के लोग थे और 14 साल हम भारतीय जनता पार्टी के मतलब 10 साल 2 साल उनका सदस्य रहे सकरिया और 10 साल हम पंचायत अध्यक्ष उनका रहे। 10 साल और 10 साल के बाद जो 2 साल बचा इसमें हम प्रखंड का महामंत्री भी बने। सबसे पहले जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री थे तो पटना आए, जो बम ब्लास्ट हुआ और बाद ही मुजफ्फरपुर के धरती पर गए। हमको याद है उस वक्त नौजवानों को बहुत भारी भीड़ था। उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस को 40 साल दिया, आप हमको सिर्फ 5 साल दीजिए। मैं 5 साल मांग रहा हूँ, इसका गारंटी है। और मैं अपने आँख के और प्रेजेंट में देखे थे कि उन्होंने घोषणा किया कि साल में नौजवानों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ का साल में नौकरी दूंगा और शिक्षित बेरोजगारों का पंडे लाख दूंगा। बाद में बात आ गई, जब लोगों ने भी चर्चा करने लगा तो अमित शाह ने कह दिया ये तो जुमला था। और 4 प्रसार में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना है फिर बिहार में जो सरकार इधर से उधर हुआ, पलटू राम, नीतीश कुमार और फिर डबल इंजन की सरकार बना, ये कहते हैं कि बिहार में हम विकास कर रहे हैं, सुशासन की राज है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे भाई का 2 किडनी फेल हो गया था और मैं सदर अस्पताल में था बेगूसराय, तो डॉक्टर लुटवे किया प्राइवेट, उसके बाद सरकारी भी कोई व्यवस्था नहीं था, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। यहाँ कह रहे हैं एम्स बनवा रहे हैं। हाँ ये हम इस बात को नहीं पूछते। सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होता है, न कंपाउंडर आता है न डॉक्टर आता है। जिसका अप्रोच है पैरवी है, बड़े लोगों की सारी व्यवस्था हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को व्यवस्था नहीं हो पाता है। मेरा भाई बेसी उम्र नहीं था, 24-25 साल था, एक्सपायर कर गया। इलाज के बगैर हमको जो ताकत था 1.5-2 लाख रुपया 10 लाख तक हम लगाए, लेकिन थम नहीं पाया। लेकिन सरकार तरफ से कोई भी मदद कोई भी हेल्प नहीं मिला। ये कहते हैं और क्या, ये कबीर ट्रस्टी से रुपया भेजते हैं जो मरता है, पारिवारिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से मिलता है। मेरे पास कागज़ नहीं है तो मैं आप सबूत तभी दिखाते नीतीश कुमार तक जाता कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में यहाँ से पास करके पटना चला गया है, लेकिन आज बिहान अभी तक 1 साल हो गया, रुपया नहीं आता है। मुझे दुख से ये बात कहना पड़ता है, जो धोखेबाज ये प्रधानमंत्री जब भाजपा का मैं था वो तो उतना जल्दी नहीं टिकट, तो आज कोई पार्टी में गया, कल पार्टी में गया 2 करोड़ या 5 करोड़ देकर टिकट ले लिया। हम तो 14 साल उस पार्टी में रहे। मैं तो पूरा जान रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या। अब इंडस्ट्रियल बेल्ट लगा है, यहाँ के लोग अस्थायी लोग को 8 घंटा के बदले 12 घंटा खटाया जा रहा है और बाजी मजदूरी भी नहीं मिलता है। वो ये कहाँ का नियम है, जबकि 8 से 5 तक उसको ड्यूटी कराना था। बताओ आप 14 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी कहती है कि हम देश का उद्धार कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, बिहार का भी विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। आप ये बताओ, जो आपको लोग देखें वो समझ पाएँ कि बीजेपी असल में है क्या? असल में ये जुमलेबाज है। ये सिर्फ कहते हैं कि कानून का राज स्थापित रहेगा और जो चोर डकैत क्रिमिनल इसको पकड़ना नहीं है। जो दारू शराब बेच के अगर बिजनेस करता है, अगर कोई पी खा गरीब लोग अगर रोड पर भी आता है तो प्रशासन उसको पकड़ के गाड़ी में भी बैठाता है और रुपया भी वसूलता है। ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार, हर एक जगह भ्रष्टाचार लिंग है। अब नहीं रहे तो क्या? एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बोल रहे हैं कि इस बार हमने तीनों विधानसभा अपना गाड़ी में
पेट्रोल भरा के तेघड़ा विधानसभा भी जा रहे हैं, मटिहानी विधानसभा जा रहे हैं और बेगूसराय में भी। तीनों विधानसभा में लमसम हम आज 4 दिन से दौरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। हाथ जोड़ते हैं, आप भाजपा को भगाइए और ये डबल इंजन की सरकार इसको भगाइए और गठबंधन के सरकार लाइए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और तेघड़ा से राम रतन सिंह को हंसुआ बाल पर आप लोग से निवेदन करते हैं, वोट दीजिए, अपार बहुमत से जिताइए। और बेगूसराय के मतदाता होने के नाते मैं अमिताभ भूषण के भी पंजा छाप पर 1 नंबर पर वोट मांग रहे हैं। और जैसे केसाबे है वहाँ भी मैं लालटेन का वोट मांग रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार उबाल आवे, नौजवानों को तकदीर बदले, भविष्य बदले, यही कामना के साथ छठ पर्व के अवसर पर मैं धन्यवाद। हाँ जी चाचा, अच्छा ये बताओ, मोदी नीतीश आएंगे या आपकी बार तेजस्वी और राहुल वाला चलेगा? ये सब हमको नहीं बुझने आता है, इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या जी भैया, थोड़ा बताइए क्या है माहौल चुनाव का और अब की बार कैसा क्या लग रहा है? अब की बार अमिताभ भूषण। हाँ, नहीं, हम पूरे बिहार का क्या माहौल है? बिहार का माहौल है तेजस्वी यादव। हाँ, दाल नहीं गलेगा नीतीश का? नहीं गलेगा इस बार, नहीं गलेगा। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत बताओ, हमको सब जानना है। नहीं 20 रुपया नहीं हो पाते, भैया जूता 80 रुपया तक महंगा दे दिए। नहीं ना, छोटा बच्चा का 80 रुपया लेते हैं। अच्छा ये बताओ चाची, ये बताओ अब की बार 10,000 जो दिए हैं आया है खाते में? हम लोग ने कभी 10,000, न कभी घर, न कभी कॉल, कुछ ने। जे जीतता है सो बस राजा वही है। तो अब की बार बदलोगी सरकार? तो बदलेंगे ना, तब बदल दोगी? बदल न देंगे तो क्या? बदल देंगे। ये देखिए महिलाएं भी कह रही हैं बदल देंगे। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं सर, इस बार तेजस्वी यादव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बेगूसराय में था और एक बार बाजार आपको दिखा देता हूँ। तमाम लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं और लोगों से बातचीत की। लोगों का ये कहना है कि आज तो छठ मनाएंगे, लेकिन 6 तारीख को पहले चरण का जब मतदान होगा, बेगूसराय उसी बेल्ट में आता है, इनका कहना है परिवर्तन के लिए बटन दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।